बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 7 मैं हूँ आपकी कंप्यूटर की टीचर मिस सदफ और आज है हमारे यूनिट का लेसन नंबर 1। तो यूनिट का नाम क्या है बच्चों? यूनिट का नाम आपके किताब के सफ़े पे जो दिया गया है, इट्स अबाउट हार्डवेयर बेसिक्स। तो आज हम कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ये हार्डवेयर होता क्या है और कंप्यूटर्स के कॉन्टेक्स्ट में इसको हमने कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो टीचर्स, आज के इस लेसन का जो मटेरियल है, वर्कशीट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है जिसमें आपको ये तमाम रिसोर्सेज मिलेगा, इट इज़ रेडी फॉर एक्सेस फॉर ऑल। आज का लर्निंग आउटकम यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, इस लेसन के बाद बच्चे किस काबिल हो जाएंगे कि वो डिफाइन कर सकें कि व्हाट इज़ अ सिस्टम यूनिट। क्योंकि हम टीचर्स आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ग्रेड 6 के बाद जब ये ग्रेड 7 में आएंगे तो इनकी नॉलेज में क्या हमने ऐड ऑन करना है। इसलिए बिफोर वी गो टू दिस ग्रेड 7 कंटेंट, हम ग्रेड 6 के कंटेंट को थोड़ा सा रिव्यू या फ्रेश अप कर लेते हैं। सो ग्रेड 6 में बच्चों हमने क्या सीखा था? देयर वाज एन एसएलओ इन योर चैप्टर 1, डिफाइन कंप्यूटर्स, और हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या लर्न की थी? Through different activities. Computer is an electronic machine which accepts data as input, processes it into useful information, store and retrieves it in an accurate way for the future use. जी हाँ, तो कंप्यूटर्स को जब आपने अपने स्कूल के लैब में या घर में आपने किसी भी कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया है तो आप जानते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर में सेव कर देते हैं एक दफ़ा, वो उसके अंदर रहती है और आप जब चाहें जैसे चाहें उसको रिट्रीव कर सकते हैं, यानी उसको दोबारा से अपने लिए इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अगर आपने कोई स्टोरी बुक नेट से डाउनलोड की हुई है या स्कूल की कोई बुक है बीच में आपके सिस्टम के, तो वो उसमें मौजूद रहेगी और जब आपको चाहिए होगी आप उसको खोल के फोल्डर को वहाँ से बुक को रीड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने उस बुक को प्रिंट करना है तो आप प्रिंटर की कमांड देके, अगर प्रिंटर साथ अटैच है तो वहाँ से आप उसका हार्ड में एक प्रिंट निकाल सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू एंड go over the processes again. There are some input devices जिनसे इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाती है और फिर आउटपुट हमें किसी भी सूरत जो चाहिए हम उससे वो रिट्रीव कर लेते हैं। इट कैन बी अ प्रिंट, इट कैन बी अ पिक्चर फॉर्मेट, इट कैन बी साउंड, वट एवर आउटपुट वी आर एक्सपेक्टिंग। इसके साथ साथ ग्रेड 6 में हमने अबैकस से लेके स्मार्टफोन की जो जर्नी थी वो भी डिस्कस की थी और फिर हमने 1930 से लेके 2000 तक जो इम्प्रूवमेंट आ रही थी इन डिवाइसेस में उसको भी डिस्कस किया था। सो टीचर्स, इफ़ यू वांट, आप ग्रेड 6 का जो लेसन है उसको एज अ वार्म अप भी इस क्लास से पहले बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, सो दे कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट जर्नी ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो ग्रेड 6 में अंडरस्टैंड किया था दैट द डेस्कटॉप कंप्यूटर जो आपके घरों में या आपके स्कूल के सिस्टम्स में, लेबॉर्ट्रीज में या आपके ने ऑफिसेज में देखा है, तो उसके अंदर कुछ बहुत मेजर और बहुत कॉमन पार्ट्स होते हैं, क्योंकि अगर इन पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट मिसिंग हो तो आप अपनी डिवाइस को यानी अपने सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते। कंप्यूटर्स जो होता है, इट इज़ अ सिस्टम, अ कंप्लीट सिस्टम। कीबोर्ड नहीं होगा तो आप टाइप नहीं कर सकेंगे, माउस नहीं होगा तो आप क्लिक नहीं कर सकेंगे, मॉनिटर नहीं होगा तो आपको उसकी आउटपुट डिस्प्ले पे नज़र नहीं आएगी। और इन केस अगर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू डिस्टर्ब हो जाता है किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस की वजह से या अंदर से कोई गैजेट डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तब भी आप आपका सिस्टम जो है आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए इट इज़ ऑलवेज नोन एज अ कंप्यूटर सिस्टम। The meaning of the word system says when so many things or a few things come together to get your task done. अगर आपने अपना कोई लेटर प्रिंट करना है तो आपको कीबोर्ड भी चाहिए, आपको माउस की भी ज़रूरत है, आपको मॉनिटर की भी ज़रूरत है। इन डिवाइसेस को के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने के लिए आपको एक सिस्टम यूनिट की भी ज़रूरत है, यानी सीपीयू की भी ज़रूरत है। तो इसलिए आज हम ये स्टडी करेंगे अपने लेसन में कि व्हाई इज़ दिस सिस्टम यूनिट सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अगर आपके पास ये बाकी की सारी चीज़ें हैं लेकिन सिस्टम यूनिट नहीं है, तब आपका जो कंप्यूटर है वो इनकम्प्लीट है एंड यू कैन नॉट यूज़ इट। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम यूनिट। I'm going to show you a picture on the screen and we are going to read it out loud, some parts which are shown. क्या आपको स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर नज़र आ रही है? ये किस चीज़ की पिक्चर है, क्या आप बता सकते हैं?
जनाब ये है पिक्चर एक सिस्टम यूनिट की। वो जो सिस्टम यूनिट जिसके साथ हम मॉनिटर और कीबोर्ड को अटैच करते हैं, जब हम उसको खोलते हैं तो उसके अंदर एक बहुत अपनी इंटरेस्टिंग सी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, जिसमें है साउंड कार्ड जिससे हम साउंड को सुनते और प्रोसेस करते हैं, मॉडेम कार्ड जिससे हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, वीडियो कार्ड जिसकी वजह से हम वीडियोस देख सकते हैं, एक फ़ैन होता है जो कि हमारे सिस्टम के जो टेम्परेचर है उसको कूल डाउन करने के लिए होता है, कुछ डिफरेंट चिप्स होती हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो सप्लाई ट्रांसफ़र होती है, पावर सप्लाई है जिससे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, सीडी या डीवीडी रोम होती है, हार्ड ड्राइव भी होती है, मदरबोर्ड होता है, पावर कॉर्ड्स यानी आपकी जो तारे होती हैं, रिबन केबल और एक्स्ट्रा केस फैन यहाँ पे भी अक्सर सिस्टम्स पे लगा होता है और इसको कहते हैं हम सिस्टम यूनिट। तो चलिए आइए हम एक सिस्टम यूनिट देखते हैं कि वो देखने में कैसा लगता है। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे एक सिस्टम यूनिट है जिसका मैंने कवर खोला तो उसके अंदर आपको कुछ सिमिलर सी दुनिया नज़र आई। Now can you see these cables? These are cables. This is the box for the CD-ROM. This is the power supply. You can see यहाँ पे ports लगती हैं. Okay, now this is the processor जिसके अंदर सारी information process होती है। हमने फैन का भी जिक्र किया था। This is the cooling fan. इस सिस्टम में एक ही कूलिंग फैन लगा हुआ है, so I'm just going to show it to you. ये है आपकी रैम का कार्ड और यहाँ पे कुछ स्लॉट्स हैं जहाँ पे हम डिफरेंट वीडियो कार्ड्स या साउंड कार्ड्स इंसर्ट करते हैं। हर चीज़ के लिए एक अलग-अलग से कार्ड डिवाइस होती है जो इसके अंदर जाती है। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव डिवाइस। इसमें ये जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें चिप्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी जो हैं इस कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा हैं एंड इसकी वजह से ही आपका कंप्यूटर स्मूथली रन करता है। सो टीचर्स, अभी आपने बच्चों को इसी तरह से ही कोई CPU डिवाइस अपने जो स्कूल में है या क्लासरूम में अरेंज करके उनको फिजिकली इस चीज़ को ऑब्जर्व करवाना है सो दे कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज पार्ट्स विच आर बीन डिस्कस्ड इन द लेसन। जी बच्चों, अभी आपने जिस CPU को देखा जो मेरे पास था सिस्टम यूनिट, आपने अगर अपने क्लासरूम में भी मौजूद सिस्टम यूनिट को एक्सप्लोर किया है तो आई विल बी ग्लैड कि आपने ये सारी चीज़ें उसमें देखी होंगी। अगर सारी नहीं हैं तो चंद चीज़ें तो इसमें लाजमी होंगी। और टीचर्स, आपने बच्चों को ये भी एक्सप्लेन करना है कि इस CPU के अंदर जिस हिसाब से जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उतनी ही वो इसके अंदर एडिशन कर सकता है। अगर किसी का काम CD-ROM से ज़्यादा है तो दे कैन हैव 2 or 3 CD-ROMs। अगर किसी को वीडियो कार्ड की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते, तो उनको वीडियो कार्ड की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर्स को यूज़ करने वाले लोग उसको अपने मुताबिक एडजस्ट करवाते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें सॉफ्टवेयर चलवाते हैं। तो बच्चों, ये जो अभी आपने देखा आपके सामने, this is all known as hardware. So let's go over the definition of the system unit. फिर आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। System unit is a box like case, जैसा अभी कि आपने देखा, that houses the computer's main hardware components such as main circuit board, processor, storage devices, memory, power supply, cooling fan, etc. Although there are more things inside the CPU, but a very few common ones are discussed here. तो अभी आपने क्या देखा था उसको अपने वर्ड्स में बताइए। आपने अभी एक केस देखा था जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगी हुई थी और चंद के नाम आप याद करके अपनी डेफिनेशन में खुद से जब आपको लिखने का कहा जाएगा तो आप खुद से लिखेंगे। तो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर? एक कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कंप्यूटर के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नाउ इफ यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ द वर्ड हार्ड एंड सॉफ्ट, तो आपको इससे समझ आएगा कि हार्डवेयर मीन्स समथिंग विच इज़ हार्ड दैट यू कैन टच, यू कैन फील, जस्ट लाइक द सिस्टम यूनिट। जैसे आपको चीज़ें मैं टच करके दिखा रही थी, दीज वर ऑल द हार्डवेयर्स। इस हार्डवेयर की बेस के ऊपर आपके सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड सॉफ्ट। Why are they called soft? Because you cannot physically touch them. For example, if you're watching a movie, you cannot touch the movie. You can see the pictures.
Yes, if you're typing a letter, you cannot touch the alphabets, but you can see them on the screen. So these are all सॉफ्टवेयर्स। और अभी चूंकि आप स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम कॉमनली यूज़ करते हैं। मेन जो हमारे पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, उनको कंपोनेंट्स में हम डिवाइड करते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये दो डेफिनेशंस आपको बच्चों समझ आनी चाहिए। हार्डवेयर मीन्स द पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच यू कैन टच, वो कोई तार भी हो सकती है, वो CD-ROM भी हो सकती है। और सॉफ्टवेयर वो जिसके लिए आप मॉनिटर के ऊपर देखते हैं वो पिक्चर्स, स्पेशली द साउंड, जो आप आवाज़ सुनते हैं स्पीकर से, वो भी सॉफ्टवेयर है। आप आवाज़ को पकड़ नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। सो आई होप कि आपको इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो समझ आ गया है, और किस डिवाइस से आपने किस किस्म की जो है वो आउटपुट लेनी है वो डिपेंड करता है कि आप हार्डवेयर कौन सा सिलेक्ट करें। अगर आपने लेटर्स लेने हैं, टाइपिंग के नंबर्स लेने हैं तो यू नीड अ कीबोर्ड, लेकिन अगर आपने आवाज़ सुननी और बोलनी है देन यू नीड द आउटपुट ऑफ अ स्पीकर, जिसकी जो साउंड है वो उसका सॉफ्टवेयर है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन क्विकली। और टीचर्स, ये वर्कशीट है एक अटैच बच्चों के पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को डिस्कस करने के लिए। इफ़ यू वांट यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड यूज दिस एज अ होल क्लास एक्टिविटी। सो हार्डवेयर बच्चों जो भी आपने डिस्कस किया, पिक्चर में लेबल किया, these were all the hardware of this computer system. Now, what do you see now on the screen are some icons or pictures of very famous software applications जो कि आपको कंप्यूटर में, विंडोज़ में या अपने मोबाइल में भी नज़र आती हैं। Can you name a few? For example, I can see here a calculator, I can see here गूगल का आइकॉन है, मुझे मेल का, जीमेल का नज़र आ रहा है, मैप्स हैं यहाँ पे। ये तमाम इसके सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको आप यूज़ करते हैं। सो these are a few list of software. So teachers, if you want, आप बच्चों से कह सकते हैं कि वो न्यूज़पेपर्स में से या मैगजीन्स में से इस किस्म के छोटे छोटे कटआउट्स निकाल के एक पोस्टर तैयार कर सकते हैं। देन दे कैन गिव अ प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम कि उनको जो आइकॉन मिला वो किस सॉफ्टवेयर का था और इससे वो क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम यूनिट्स, क्योंकि हम मेनली आज सिस्टम यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं और सिस्टम यूनिट हमें क्या क्या फैसिलिटी देता है उस पर बात कर रहे हैं। तो आपको अपने सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करते हुए दो तरह के जो सिस्टम यूनिट है बहुत कॉमन नजर आएंगे। एक टावर, इट्स लाइक अ स्टैंडिंग टावर, और एक डेस्कटॉप। द वन आई शोड यू हियर ऑन माई टेबल वॉज अ डेस्कटॉप, इट वॉज अ लाइंग CPU। लेकिन आपको अक्सर ऑफिस में स्टैंडिंग लाइक अ टावर भी डेस्कटॉप नजर आएंगे। दोनों का पर्पस वही है, डेस्कटॉप का भी और टावर का भी। दीज आर बोथ सिस्टम यूनिट्स और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। सो दिस इज अ क्लास एक्टिविटी टीचर्स, दिस इज अ वर्कशीट फॉर द क्लास एक्टिविटी। आपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ये डाउनलोड करके बच्चों को एज अ होल क्लास एक्टिविटी देनी है। दे आर गोइंग टू कंप्लीट दिस वर्कशीट एंड इफ यू हैव access to the internet they can also see it online or in the computer and then fill this worksheet। तो ये आपने टीचर्स इनको as a class activity करवानी है। So there is a class project also। The class project is कि आप टीचर्स बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दें और they can make a poster for software and hardware for their classroom presentation। क्योंकि ये grade 7 है, इनकी स्पीकिंग स्किल्स पे भी हमने काम करना होता है, तो इनको बताइए कि इस किस्म के पोस्टर्स बना सकते हैं फॉर अ क्लासरूम डिस्प्ले और अ प्रोजेक्ट डिस्प्ले आफ्टर द एंड ऑफ द यूनिट और मे बी आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, वेयर एवर इट डिसाइड्स यू। तो द होमवर्क वर्कशीट इज फॉर एवरीबडी टू डू इट। बच्चों आप क्या करेंगे, यू गोइंग टू लुक एट दीज पिक्चर्स हियर गिवन इन द वर्कशीट और फिर आप फिल करेंगे यहाँ पे कि कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं और कौन से हार्डवेयर्स के हैं। यू गोइंग टू कट एंड पेस्ट। If you can find stickers, that would be wonderful। नहीं तो ये वर्कशीट आप कट पेस्ट करके भी प्रिपेयर करके लेके आ सकते हैं और कंप्लीट करके अपने टीचर को दे सकते हैं। सो लेट्स रैप अप द लेसन टीचर्स। आज का हमारा जो SLO था, इट वाज डिफाइन सिस्टम यूनिट। तो इतनी सारी डिस्कशन के बाद, एक सिस्टम यूनिट को देखने के बाद, उसके कुछ पार्ट्स को डिस्कस करने के बाद, मुझे उम्मीद है कि बच्चे अपने अल्फाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू। हमने सिस्टम यूनिट के बारे में क्या सीखा है आज, कि इट्स लाइक अ बॉक्स जिसके अंदर क्या क्या होता है, मेन हार्डवेयर के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सर्किट बोर्ड है, प्रोसेसर है, स्टोरेज की डिवाइसेस हैं, मेमोरी कार्ड है, पावर सप्लाई है, कूलिंग फैन है, एटसेट्रा।
आपको कुछ पार्ट्स दिखाने का मकसद भी ये था कि अगर आपको बुक में जो दिए गए हैं वो मेमोराइज नहीं हो रहे, तो जो आप फिजिकली अपने सामने देख रहे हैं उनके नाम आपको खूब अच्छे तरीके से याद हो जाएं। और व्हाट डिड वी डिस्कस अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? व्हाट वाज द डिस्कशन? हार्डवेयर आर द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच वी कैन फिजिकली टच, और अगर हार्डवेयर में से कोई एक चीज़ ख़राब हो जाए तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो पूरा वर्क नहीं करता। And what are softwares? All these applications which are inside the computer, which help us to play games or write applications or watch a movie or listen to music, all that are falling in the category of software. तो ये नाम से आपने याद रखना है, hardware and software. आई होप टीचर्स थोड़ी सी अगर रीइंफोर्समेंट चाहिए इन टॉपिक्स की तो आप कर सकती हैं, लेकिन अभी बच्चे करेंगे मेरे साथ कुछ एट द एंड ऑफ द लेसन कुछ एक्टिविटी। A computer is or an machine which is what? What will you pick to fill up this blank? Is it a chemical machine? Is it a biological machine? Is it an electronic machine or a mechanical machine? So grade 7, what do you think is the answer? The answer is electronic. Very good, क्योंकि ये बिजली से चलती है। ज़बरदस्त, very nice. So this is why I showed you the equipment कि जब हम power supply लगाते हैं तो it needs electricity to run. Another MCQ multiple choice question. A computer performs calculations with what? With accuracy, with mistakes, or gives wrong answers, or works very slow. What do you think is the right answer? Accurate, शाबाश, यानी बिल्कुल हमें कंप्यूटर से ठीक ठीक आंसर्स मिलते हैं। सो दिस इज वंडरफुल कि मेरे बच्चों को आंसर्स आ रहे हैं। नाउ लेट्स गो टू द शॉर्ट क्वेश्चंस। डिफाइन सिस्टम यूनिट इन योर ओन वर्ड्स। Now teachers, you can ask the students to either pause this video और अपनी नोटबुक के ऊपर कि आपको अपने अल्फाज में आंसर्स लिख के देंगे। सो टीचर्स, आपने इनकरेज करना है कि बच्चे अपने अल्फाज का चुनाव करें डेफिनेशन को लिखने के लिए, क्योंकि दिस इज़ देयर डेफिनेशन। जो कॉन्सेप्ट हमने उनको एक्सप्लेन किया, ऑब्जेक्ट्स दिखा के डिफरेंट जो है डिटेल के साथ, अब बच्चे अपने अल्फाज का चुनाव करके एक या दो जुमलों में डिफाइन कर देंगे कि उनको क्या समझ आया कि व्हाट इज़ अ सिस्टम यूनिट और अ सीपीयू। ये दोनों टर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज नेम एनी टू पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम यूनिट इन योर ओन वर्ड्स। एनी टू पार्ट्स, यू कैन नेम द CD-ROM और द फैन, ताकि आपको कुछ याद रह जाए, कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो वन क्वेश्चन फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सप्लेन योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विद एग्जाम्पल्स। तो अभी इस लेसन को कंप्लीट किया है बच्चों ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, एंड आई एक्सपेक्ट कि चिल्ड्रन कैन राइट एटलीस्ट 2 to 3 sentences explaining what is a hardware, what is a software, and give some examples from the lesson also. So teachers, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका दें, क्योंकि this is computers and they have to practice a lot and explore new things to learn about computers. So please enjoy the activities. Take care. Allah Hafiz.